हाय। हेलो। हाँ, तो आपको मैं आज बता रहा था वो जो लेक्चर हो गया था मैट्रिक्स का, नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर का जो सब पार्ट जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने स्टार्ट किया है स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उस पर डील करेंगे। पहला सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक, तो ध्यान देना कि स्क्वायर मैट्रिक्स में सिमेट्रिक, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स उसके अंदर का एलिमेंट ऐसा है या इजी, मतलब आप यहाँ कुछ भी रख दें, अगर 3/3 का है तो ठीक है, 1 2 1 1 1 2 1 3, ठीक है, ऐसे करके एलिमेंट्स आप फुलफिल करेंगे तो ये बिल्कुल इसके सिमेट्रिक आ जाएगा। अगर इससे समझ में नहीं आए तो आप देखें कि ये वाला पार्ट कि ए और ए का ट्रांसपोज मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि नंबर ऑफ रोज जो है और नंबर ऑफ कॉलम्स वो तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, उसके बाद रोज चेंज इनटू कॉलम्स, कॉलम चेंज इनटू रो। वो तो आप रोज चेंज इनटू कॉलम कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा और वो मैट्रिक्स डिस्टर्ब ना हो किसी साइन से भी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो ए, अब आप इसको, ये एग्जांपल ये लिखा हुआ है, इसका अगर आप ट्रांसपोज लो, आप इसका ट्रांसपोज लेने पे क्या होगा, ये वाला पार्ट इधर आएगा और इधर वाला पार्ट इधर जाएगा, तो ये देखो ये इधर आएगा तो एलिमेंट सेम है। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट तो वैसा ही रहेगा। अच्छा, इधर वाला 5 इधर आएगा, इधर वाला 5 इधर आएगा, तो बाय द सिमेट्रिसिटी से ये दिखने में लग रहा है कि रोज चेंज इनटू कॉलम है, एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, कोई भी एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो इस ए का ए ट्रांसपोज भी यही होगा, इस ए का ए ट्रांसपोज भी यही होगा, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेते हैं मतलब रोज चेंज इनटू कॉलम, तो उसका जो एलिमेंट डिस्टर्ब कुछ भी नहीं हो, तो ये आपका सिंपल ए से ए ट्रांसपोज आया वही मैट्रिक्स, मतलब आपको कुछ ऐसा नजर आया। अच्छा, इसी को सिमेट्रिक बोलते हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे देखो कि अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, समझ में आया? ये चीज आप देखने का बोलते बस यही को इसी को, बट आप ये याद रखें। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बोलेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये फॉर्म एलिमेंट दिया हुआ है तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे जब पूरे कंप्लीट से माइनस बाहर निकल जाए। मतलब जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, बी मैट्रिक्स है, अब बी का हम ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, तो बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो 0 0 -2 -3 रोज चेंज इनटू कॉलम, तो ये रहेगा 2 -3, ठीक है। आई थिंक एग्जाम्पल सही है, देख लेते हैं एक बार। नहीं, आप एग्जाम्पल सही कर लो इसको थोड़ा सा। -2 0 5 -3 -3 नहीं 3 -5 ये, ठीक है। अगर हमने इसको इससे कर दिया, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -3, ठीक है, और ये 0 तो रहेगा ही, और ये 5 इधर आ जाएगा और ये -5 और ये 0। ध्यान से देखना कि अगर इसमें से हम माइनस साइन कॉमन निकालें तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। अच्छा, माइनस कांस्टेंट कोई भी कॉमन निकालते हैं तो सारे एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे माइनस मैंने 1 ले लिया तो ये बन जाएगा 0, ये +2 ये बन जाएगा -3, ये बन जाएगा -2 यहाँ है, और ये माइनस रहेगा, ये तो 0 ही रहेगा, और ये +5 बन जाएगा, जो ये अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो पूरा कॉमन लेने पर बी टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर ये पूरा बी आ जाएगा, तो बी, ठीक है। तो ये आप बी टी माइनस इक्वल टू -बी लिखो या बी इक्वल टू -bt लिखो, एक ही बात है, इधर चला गया तो। और इसको अगर देखने की कोशिश करो तो b प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 0, नथिंग बट एक स्क्यू सिमेट्रिक का लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये जो लिखा b लिख देते हैं, दिखाने के एग्जांपल में मैंने दिया, तो आप ये भी सीख तो b और ये b ट्रांसपोज, ठीक है। तो अगर निगेटिव साइन से आ जाएगा, अच्छा ये निगेटिव को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने दिखा दिया कि ये चीज़ आप याद रखिए और ये चीज़, हाँ ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी आप समझ में आए, एनसीईआरटी के लिए भी मेंस के लिए कि इसी को थोड़ा घुमाएंगे बाद में आगे जाकर के लेक्चर में, तो ये ध्यान रखने का, ठीक है, कि बी
प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू जीरो एज इसकी सिमेट्री की प्रॉपर्टीज वो मैट्रिक्स शो करेगा कौन, बी मैट्रिक्स। कि बी मैट्रिक्स जो है वो इसकी सिमेट्रिक है क्योंकि बी मैट्रिक्स प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू जीरो आ रहा है। ध्यान से सुनो, इस बी सिमेट्रिक को इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बोलेंगे बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज। अच्छा, सिमेट्री के लिए आप देख लीजिए आप कि ए मैट्रिक्स है उसका ए ट्रांसपोज वही सेम होगा, ठीक है, कोई एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छा, इसमें खास बात एक बात है कि स्क्यू सिमेट्रिक में बात कर रहे हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक में ये डायगोनल एलिमेंट आपको हमेशा जीरो देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर ये बी है स्क्यू सिमेट्रिक में देखना। अच्छा, इसके जो मतलब कंजुगेट टर्म बोल सकते हैं वो तो बोलना सही नहीं है, बट लिखना है कि अगर ये वाला टर्म इसकी इस तरह में इसका सिमेट्री होगा वो निगेटिव से अंतर में होगा। अगर ये -3 है तो यहाँ +3 है, अगर ये 2 है तो ये -2 है, अगर ये -2 है तो ये 2 है, और डायगोनल एलिमेंट इसकी सिमेट्रिक में 0 रहेगा। ये ध्यान से समझने वाली बात है। अब तो ये हो गया, बात खत्म करते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देख लो, लिख लो जल्दी, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आप समझो मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब आप एक छोटा सा बस एक सिंपल सा एग्जांपल पूछ देते हैं, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ए एक मैट्रिक्स है 1, 0, 0, 0, इज इट सिमेट्रिक और नॉट? सिमेट्रिक है कि नहीं है? देख लो, ये ट्रांसपोज लो इसका, ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ये ट्रांसपोज देने पर ये रो से नीचे कॉलम पर, और देखो डायगोनल एलिमेंट्स है। मैं सिमेट्रिक में मैंने ये बात नहीं बोला है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। सिमेट्रिक में नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक में ये तो सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, इसका इधर ट्रांसपोज करो तो ये सेम ही आएगा। तो हाँ, ये क्या आ गया, ये आ गया। ये प्रॉपर्टी किसका शो करता है, ये सिमेट्रिक है। यस, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनना, डिटर्मिनेंट आप जानते हो नहीं जानते? किसी भी डिटर्मिनेंट को निकालते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट को निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट मतलब रोज चेंज इनटू कॉलम हो जाएगा तो भी डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। कहाँ डिफरेंट रहेगा वो आगे देख लेंगे हम, ठीक है। प्रॉपर्टीज में लिखो आप, इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि डिटर्मिनेंट कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 है। अच्छा, कोई भी मैट्रिक्स का मतलब आप खुद से समझोगे कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर सिमेट्रिक होना चाहिए तभी उसका डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। अगर 0 है तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर। ये आगे चल के काम आएगा, ठीक है। थोड़ा चलो हम फास्ट, अब आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये तो आपकी बात हो गई, आपको समझना होगा, ठीक है। चलो अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, समझने की चीज़ें पूछता नहीं, देख लेते हैं आप, थोड़ा बहुत अगर आएगा जहाँ बता देंगे क्वेश्चंस में। पहला पॉइंट है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पहले से बोल रहा है, ये पहले से बोल रहा है ई चुका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है और उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये सिमेट्रिक होगा ऐड कर दिया तो, ठीक है। अब ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज देख लेते हैं कैसे, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका अगर आप ए प्लस ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इस पर ट्रांसपोज आ जाएगा, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है ए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या प्रॉपर्टीज में लिख लीजिए आप, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए माइनस ए टी, पहले से कह रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो
क्या बोल रहे हैं इसकी, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनो, इसका ट्रांसपोज क्या होगा। अगर मान लो ये दो मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है, उसी का ट्रांसपोज को घटा दिए, ठीक है, हमें मालूम है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक है, ये पूरा कंप्लीट हमें मालूम है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। अब तुम इससे घटाने के बाद एक सिंगल मैट्रिक्स आएगा, कुछ भी आएगा, सिंगल मैट्रिक्स आएगा, मान लो इसको घटाने के बाद आया जो ए माइनस ए ट्रांसपोज, मान लो बी मैट्रिक्स है, वो बी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, तो वही बी मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो माइनस से ऐसा दे देगा आपको, ऐसा, जैसे बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये क्या देगा, माइनस ऑफ बी टी देगा, और बी की जगह पर हम क्या समझ लेंगे, ये समझ लें, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चंस करने के लिए समझदारी। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखो, किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को हम यूनिकली, एक मैट्रिक्स है, कुछ नहीं कर रहे हैं, अब देखो आप ए मैट्रिक्स है और हम इसके पास जितना भी लिखने जा रहे हैं वो वही ए ही लिखेंगे, बस थोड़ा सा का अंतर हो जाएगा, ए प्लस ए टी, ध्यान से देखना, ए माइनस ए टी ऐसे लिख दिया। मैं इधर भी जो लिखा हुआ है वो भी ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, अभी तक तो ए ही लिखा हुआ है, बट इसमें अंतर क्या हो गया, टू ज़्यादा एक्स्ट्रा आ गया, इधर टू नहीं है, टू है, तो काउंटर बैलेंस करने के लिए इधर हाफ दे दी और इधर भी हाफ दे दिए, ठीक है, आप देख लो, आप हाफ प्लस हाफ सिंगल ए और ये तो कट जाएगा, ठीक है, हाफ माइनस हाफ ए टी कट जाएगा। अब ऐसा लिख लिया क्या है कि कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ऐड के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, तो आप इसको देखने की कोशिश करो, इसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, बीच में एडिशन का स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब जैसे किसी भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ टू मैट्रिक्स ऑफ स्क्यू एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम में लिख सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स को, ठीक है। तो हम जैसे क्वेश्चन करते हैं, इसमें डायरेक्ट सिंपल समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन है आपका, ए मैट्रिक्स ए, ये क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स ए, और ए जो आपका दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 3 5 3 5 1 माइनस 1, बस इतना लिखा हुआ, एक्सप्रेस ए एज द सम ऑफ, एक्सप्रेस ए एज द सम ऑफ, एक्सप्रेस ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक किसी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का हम ए प्लस ए ट्रांसपोज, जैसे कि हमने देखा, देखो आपको समझा देता हूँ, इस सॉल्यूशन में हम लिख तो देंगे बट यहाँ लिख देता हूँ दिखाने के लिए, फिर कराने के लिए कि ए मैट्रिक्स क्या है, 3 5 1 माइनस 1, ये तो ए मैट्रिक्स लिखा हुआ। इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, बस हालांकि हमें लिखना नहीं चाहिए था, बट डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं, हाफ, ध्यान से देखना, सम ऑफ ए प्लस ए टी, ए कितना भैया, ये है आपका, अच्छा ये ब्रैकेट दे देते हैं, अच्छा दिस इज नॉट अ साइन ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज अ ब्रैकेट, और ये मैट्रिक्स का देते हैं 3 5 1 माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 1 5 माइनस 1 प्लस ये तो ए प्लस ए टी लिखा हुआ है, ठीक है ना, आपको हाफ लगाया था सिमेट्री के लिए, कांस्टेंट के लिए, बैलेंस करने के लिए, और ये देखो इस स्क्यू सिमेट्री के लिए आप क्या करेंगे, ए माइनस ए टी, ये तो पहले से लिख देंगे 3 5 1 माइनस 1, ठीक है, और माइनस ए टी करें, ए ट्रांसपोज में प्लस लगाना है, माइनस ए टी, तो क्या करो आप कि ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस
और इसके अंदर में सारे में लगा दो कौन, ठीक है, माइनस साइन लगा दो। तो आप ऐसे कर सकते हो कि प्लस, हम प्लस लगा दिए और ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ये था, इसमें माइनस लगा दो, तो माइनस लगाओगे तो कितना आ जाएगा, -3 -1 -5 +1। ध्यान से सुनना कि a प्लस ए डी इसका ट्रांसपोज दिया था हमने, ठीक है, तो इसमें माइनस लगा दिया, बीच में प्लस कर दिया। ये -80 जो है यहाँ मैंने प्लस कर दिया, इस माइनस को अंदर भेज दिया, अंदर भेजने के बाद ये आ गया, क्योंकि a का ही ट्रांसपोज ये, ठीक है, इसकी सिमेट्रिक। अच्छा यहाँ हाफ मैंने बाहर निकाल लिया है, ठीक है, आप चाहो तो अंदर डाल दोगे, हाफ इसके अंदर सब डाल दो, ठीक है। तो इसको हमने इस कर दिया, और छोटा करना है तो यहाँ ले जाओ, यहाँ भी ले जाओ। अच्छा ये ले जाने के बाद जितना भी सम ऐड करके आओगे यही मैट्रिक्स आएगा कंप्लीट। हमने तो बट स्प्लिट करके दिखाया आपको। चलो एक स्टेप और कर देते हैं, एक स्टेप और कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। 3 + 3 6, 5 + 1 6, और ये कितना होगा 6, सही है, और कितना हो गया -2 प्लस, ये कितना हो जाएगा 3 - 3 0, ये 4, ये -4 और ये 0। देखो आप, ठीक है, ये तो दिखने में लग रहा है सिमेट्रिक है, ये इसकी सिमेट्रिक है और हाफ लगा दिया है। और अगर आप चाहोगे तो यहाँ देखो, एक मैं सिंपल एग्जाम्पल है, मतलब यहाँ जो एलिमेंट है, चलो ये वाला दिखाता हूँ, यहाँ 5 है तो ये वाला लेते हैं, ये 3 आया और ये यहाँ हाफ इसके साथ जाएगा तो 2 आएगा, ये हाफ इसके साथ 3 मारेंगे तो 2, 3 + 2 5 आ रहा है, सम कर दो और इसे हाफ से डिवाइड करो, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर a + t ब्रैकेट 1 प्लस हाफ ऑफ a - t, उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेकअप करते हैं। समझ में आ रहा हो शायद, ठीक है। अब एक लिखते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, आप किसी सिंपल सा समझा देते हैं, ज़्यादा ये कोई खास नहीं है। a + b का ट्रांसपोज, ठीक है, अगर ये बात दिया कि a एंड b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, if a and b is a symmetric matrix, अगर a b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा a + b का, दोनों का ऐड करने के बाद जो ट्रांसपोज होगा वो a + b होगा। अगर आप समझना चाहते हो तो समझो ऐसे कि a का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये होल्ड करेगा और b का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये होल्ड करेगा। अब बाय द प्रॉपर्टी इसको कंप्लीट एक d मैट्रिक्स मान लो अपने मन से, तो d का ट्रांसपोज क्या आता है, d आता है, बट इसको हम LHS को देखते हैं, LHS को, ठीक है, तो इसको ट्रांसपोज लगा देते हैं, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, नथिंग बट a ट्रांसपोज। अगर सिर्फ a ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड b, इसके जगह पर a लिख सकते हैं और इसके जगह पर b लिख सकते हैं, तो हो गया। आपको पता है कि a एंड b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दोनों का ऐड का जो ट्रांसपोज होगा वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ऐड करने के बाद जो ट्रांसपोज दिया वो नथिंग बट यही मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर आपको समझना है तो उसको सिंगल मैट्रिक्स b समझ लो, b का ट्रांसपोज b आएगा, क्यों, क्योंकि पहले से इसका जो कॉन्स्टिट्यूट है a एंड b वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, कुछ ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज ए बी प्लस बी, ठीक है, कोई खास इसमें नहीं है, जहाँ रहेगा मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं भी जान रहा हूँ कि आप लोगों को दिक्कत हो रही है, मुझे भी दिक्कत आ रही है। ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा ध्यान से देखना, अभी मैंने दिखाया था कि ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए एंड बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी आप ये याद रखना चाहिए, अभी तो आप समझ लेंगे ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा ए बी प्लस बी ए, पहला आप
सिंपल सा देखो, ये पहले से सिमेट्रिक है तो ए एंड बी सिमेट्रिक है तो ये रूल शो करेगा ए बी प्लस बी ए दोनों का सम। पहले तो प्रोडक्ट कर दिए फिर सम कर दिए दोनों का, तो ये चीज होल्ड करेगा। और ए बी माइनस बी ए का सिर्फ डिफरेंस कर दिए, प्रोडक्ट करने के बाद डिफरेंस कर दिए, तो ये जो आ जाएगा माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। ठीक है, ये इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ये इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। ये आपको बस रखना है मेमोराइज किया। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। इतना क्लियर आप समझ में आया होगा। इस पे क्वेश्चंस हम करेंगे कल।